नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सप्तऋषियों की जीवनी। विभिन्न मनवंतरों में धर्म और मर्यादा की रक्षा दीक्षा के लिए जो 7 ऋषि आविर्भूत हुआ करते हैं उन्हें ही सप्तऋषि कहते हैं। उन्हीं की तपस्या, शक्ति और ज्ञान के प्रभाव से संसार सुख और शांति से रहता है। हरिवंश, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण आदि के मत से स्वयंभू मनवंतर में और कईयों के मत से वैवस्वत मनवंतर में भी सप्तऋषि होते हैं। ये सर्वदा ध्रुव की परिक्रमा करते हुए जगत का धारण पोषण करते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृत और वशिष्ठ। अब हम इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम मरीचि के जीवन के बारे में जानेंगे। महर्षि मरीचि ब्रह्मा के अन्यतम मानसपुत्र और एक प्रधान प्रजापति है। इन्हें द्वितीय ब्रह्म ही कहा गया है। ये सर्वदा ब्रह्म की ही भांति सृष्टि कार्य में संलग्न रहते हैं। कभी कभी इंद्र सभा में उपस्थित होकर दंड नीति का मंत्रित्व भी करते हैं। इनकी कई पत्नियों का वर्णन भी पुराणों में आता है। उनमें एक तो दक्ष प्रजापति की पुत्री संभूति है और दूसरी धर्म नामक एक ब्राह्मण की धर्मव्रता नाम की एक कन्या है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अनुरूप पति की प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। जब महर्षि मरीचि को इस बात का पता चला तब उन्होंने इनके पिता से कहकर इन्हें पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनके सैकड़ों पुत्र थे, जिनमें कश्यप और मनु जैसे पुत्र भी हैं, जिनकी वंश परंपरा से यह सारा जगत परिपूर्ण और सुरक्षित है। इन्हें भगवान का अंशांशावतार कहते हैं। इनमें भगवान की पालन शक्ति का प्रकाश हुआ है। ब्रह्मा ने इन्हें पद्म पुराण के कुछ अंश सुनाए हैं। जैसे ब्रह्मा के पुत्रों में सनकादि निवृत्ति परायण हैं, वैसे ही मरीचि आदि प्रवृत्ति परायण हैं। इन्होंने ही भृगु को दंड नीति की शिक्षा दी है। ये सुमेरु के एक शिखर पर निवास करते हैं और महाभारत में इन्हें चित्र शिखंडी कहा गया है। ब्रह्मा ने पुष्कर क्षेत्र में जो यज्ञ किया था उसमें ये अच्छवाक पद पर नियुक्त हुए थे। 10,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्म पुराण का दान पहले पहल ब्रह्मा ने इन्हीं को किया था। वेदों में भी इनकी बड़ी चर्चा है और प्रायः सभी पुराणों में इनके चरित्र की चर्चा है। अब हम दूसरे ऋषि अत्रि महर्षि के बारे में हम जानेंगे। ये भी महर्षि मरीचि की भांति ब्रह्मा के मानसपुत्र और प्रजापति है। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनसुईया भगवत अवतार कपिल की भगिनी तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत थे, वैसे ही अनसुईया भी असूया रहित थी। इन दंपति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतान उत्पत्ति नहीं था, बल्कि इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए।
उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक ना चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाया तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े, किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सच्चाई और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपत्ति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि करने की और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान ना मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय पर तीनों ही ने इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ, जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं। वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपत्ति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनुसुईया को तो अब कुछ दूसरी बात सूझती ही न थी। अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती। उनके बालकों के चरित्र यथास्थान आवेगे ही इन्हीं के पतिव्रात्य सतित्व से प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए थे और अनुसुईया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। यह बात कल्प भेद से बन सकती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए और गिर गए। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से उनकी रक्षा हुई और जगत जीवन और प्रकाश से शून्य होते होते बच गया। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। एक बार जब ये समाधि मग्न थे, दैत्यों ने इन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु इन्हें इस बात का पता तक न था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। इनकी दृष्टि इतनी शीतल, इतनी अमृतमयी और इतनी लोक कल्याणकारिणी थी कि वहीं मूर्तिमान होकर आज भी चंद्रमा के रूप में जगत को शीतलता, अमृत और शांति का दान कर रही है। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्रायः समस्त आर्ष ग्रंथों में आई है। अब अगले जो महर्षि है, महर्षि अंगिरा। महर्षि अंगिरा भी ब्रह्मा के एक मानस पुत्र और प्रजापति है। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गया। उस समय अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या करते थे।
जब उन्होंने देखा कि अंगिरा के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है, तब बड़े संताप और ग्लानि के साथ वे महर्षि अंगिरा के पास आए। महर्षि अंगिरा ने उनके विषाद का अनुभव करके कहा, आपके संतप्त होने का कोई कारण नहीं है, आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों का कल्याण करें। अग्नि ने गिड़गिड़ा कर कहा, मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है, अब मुझे कोई अग्नि कहकर सम्मान नहीं करेगा। आप प्रथम अग्नि हैं और मैं द्वितीय अग्नि हूँ। उस समय महर्षि अंगिरा ने कहा, आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचावे और स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बतावे तथा अपनी दिव्य ज्योति द्वारा मुमुक्षुओं का अंतःकरण शुद्ध करे। मैं आपको पुत्र के रूप में वरण करता हूँ। अग्निदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी बात स्वीकार की और बृहस्पति नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि अंगिरा अग्नि के पुत्र है। यह बात कल्पभेद से ही बन सकती है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी, जिनसे अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। शिवपुराण में ऐसी कथा आती है कि युग युग में भगवान शिव व्यासावतार ग्रहण करते हैं। उनमें वराह कल्प में वेदों के विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक और ज्ञान मार्ग के उपदेष्टा अंगिरा ही व्यास थे। वराह कल्प के 90वें द्वापर में महादेव ने ऋषभ नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनके पुत्र रूप में महर्षि अंगिरा थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरा से पाशुपत योग की प्राप्ति के लिए बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। इनके पुत्रों में बृहस्पति जैसे ज्ञानी और अनेकों मंत्र दृष्टा थे। ये बहुधा देवर्षि नारद के साथ विचरते रहते हैं और वृत्रासुर में के पूर्व जन्म में, जबकि वह चित्रकेतु था, इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे पुत्र दान किया और पुत्र के मर जाने पर उसे संसार से वैराग्य का उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया, जिससे चित्रकेतु को भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। अभी थोड़े दिन हुए महर्षि अंगिरा रचित एक भक्ति दर्शन प्राप्त हुआ है। उसमें भक्ति शास्त्र की बड़ी ही मार्मिक और पूर्ण व्याख्या हुई है। एक महर्षि अंगिरा की स्मृति भी है, जिसमें धर्म कर्म का बड़ा सुंदर निरूपण हुआ है। संक्षेप में महर्षि अंगिरा सप्त ऋषियों में एक के रूप में जगत का धारण करते हैं तथा ज्ञान, भक्ति और कर्म के विस्तार के द्वारा सुप्त जीवों को जागृत करके भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। पुराणों में इनका चरित्र भी विस्तार से मिलता है। अब हम अगले जो ऋषि हैं जिनके बारे में हम जानेंगे वो है महर्षि पुलस्त्य। महर्षि पुलस्त्य भी पूर्वोक्त ऋषियों की भांति ब्रह्मा के मानस पुत्र है। ये भी अपनी तपस्या, ज्ञान और देवी संपत्ति के द्वारा जगत के कल्याण संपादन में लगे रहते हैं। इनका स्वभाव इतना दयालु है कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन से के यहाँ बंदी होना पड़ा था, तब इन्होंने दयापरवश होकर उनसे अनुरोध किया कि इस बेचारे को मुक्त कर दो, और इनकी आज्ञा सुनते ही वह सहस्त्र अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे, इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। इनके तपोबल के सामने बरबस उनका सिर झुक गया। पुलस्त्य की संध्या, प्रतीचि और प्रीति आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तोली आदि कई पुत्र थे। यही दत्तोली स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए।
इन्हीं की एक पत्नी हविर्भू से विश्रवा हुए थे, जिसके पुत्र कुबेर, रावण आदि हुए। ये योग विद्या के आचार्य माने जाते हैं। ऋषि पुलस्त्य ने ही देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई थी। जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ के परामर्श से पुलस्त्य का अनुरोध मानकर उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलस्त्य उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। भगवान के अवतार ऋषभदेव ने बहुत दिनों तक राज्य पालन करने के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर जब वन गमन किया, तब उन्होंने महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में रहकर ही तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्वतत्वज्ञ पुत्र ऋभु से तत्वज्ञान प्राप्त करने वाले निधाह इन्हीं महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। ये अब भी जगत की रक्षा दीक्षा में तत्पर है और संसार में यत किंचित सुख शांति का दर्शन हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराणों में इनकी पर्याप्त चर्चा है। अब अगले जो महर्षि है वह महर्षि पुलह है। महर्षि पुलह भी ब्रह्मा के मानसपुत्र और षोडश प्रजापतियों में से एक है। ये भी अन्य ऋषियों की भांति जगत के हित साधन में लगे रहते हैं। इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति की और महर्षि कर्दम की कन्या को पत्नी रूप से ग्रहण करके सृष्टि की वृद्धि की। अनेकों योनि और जातियों की संतान इनसे हुई। इन्होंने महर्षि सनंदन की शरण ग्रहण करके संप्रदाय की रक्षा करते हुए तत्वज्ञान का संपादन किया और फिर अपने शरणागत जिज्ञासु गौतम को उसका दान करके जगत में उसका विस्तार किया। जगत की आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक शांति के लिए ये निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं। पुराणों में इनकी चर्चा भी स्थान स्थान पर आई है। अब हम अगले जो ऋषि है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है महर्षि कृत। महर्षि क्रतु। महर्षि क्रतु भी ब्रह्मा के मानसपुत्र और षोडश प्रजापतियों में से एक है। इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुई क्रिया और दक्ष प्रजापति की सन्नति नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनके द्वारा 60,000 बालखिल्य नाम के पुत्र हुए। ये बालखिल्य भी भगवान सूर्य के रथ के आगे आगे उनकी और मुख करके स्तुति करते हुए चलते रहते हैं। इन्हीं ब्रह्म ऋषियों की महामहिम तपस्या शक्ति ही सूर्य का धारण करती है और ये निरंतर उनकी उपासना में संलग्न रहते हैं। ये महर्षि क्रतु ही वराह कल्प में वेदों के विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक और ज्ञानोपदेष्टा व्यास हुए थे। कहीं कहीं ब्रह्मा की बाईं आंख से इनकी उत्पत्ति कही गई है। पुराणों में स्थान स्थान पर इनकी चर्चा आती है और आज भी ये ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हुए जगत के कल्याण में लगे रहते हैं। अगले महर्षि है महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूप से आता है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र, कहीं आग्नेय पुत्र और कहीं मित्र वरुण के पुत्र कहे गए हैं। कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक है। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान
स्वरूप तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मिणी अरुंधति जी है, जो सप्तऋषि मंडल के पास ही अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती है। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल में आकर सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य करने की आज्ञा की, तब इन्होंने उस कार्य से बड़ी हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इस वंश में आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार होने वाला है, अतः इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब कहीं इन्होंने आना स्वीकार किया। यहाँ आकर इन्होंने सर्वदा अपने को सर्वभूत हित में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, तब इन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इक्ष्वाकु, निमि आदि से अनेकों यज्ञ कराए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठान को पूर्ण किया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने से भागीरथ को निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बतलाया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भागीरथ प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया। जब दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, तब उन्हें अपनी गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान किया। दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और फलस्वरूप भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ ने अपना पौरोहित जीवन सफल किया और न केवल वेद वेदांग ही बल्कि योग वासिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञानमय ग्रंथ का उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया। भगवान श्री राम के वनगमन से लौटने पर उन्हें राजकार्य में सर्वदा परामर्श देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञादि करवाए। महर्षि वशिष्ठ से काम क्रोध आदि शत्रु पराजित होकर उनकी चरण सेवा किया करते थे। इसके संबंध में तो कहना ही क्या। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए। इन्होंने बड़े प्रेम से अपनी होमधेनु सरला की सहायता से अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री आदि उपस्थित कर दी और विश्वामित्र ने अपना सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ किया। उस गौ की ऐसी अलौकिक क्षमता देखकर विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वहीं गौ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी, अतः जब उन्होंने दोनों में असमर्थता प्रकट की, तब विश्वामित्र ने बलात् छीन ले जाने की चेष्टा की। उस समय वशिष्ठ ने उस गौ की सहायता से अपार सेना की सृष्टि कर दी और विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने एक प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी द्वेष भावना कम ना हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ को हराने के लिए महादेव की शरण ग्रहण की। शंकर की कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठ पर आक्रमण किया, परंतु वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक न चली और उनके मुख से बरबस निकल पड़ा। अंततः पराजय स्वीकार करके उन्होंने ब्रह्मणत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की तो मूर्ति ही थे।
जब विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र के किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन नहीं किया, बल्कि अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगतता को नहीं भूले। एक बार बात ही बात में विश्वामित्र से इनका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय कराने के लिए शेष भगवान के पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर शेष भगवान ने कहा कि भाई, अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए ले ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ। विश्वामित्र अपनी तपस्या के घमंड में फूले हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की। पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान फिर पृथ्वी को लेने लगे, तब विश्वामित्र ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं। शेष भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने आप हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। फिर क्या था, दोनों महर्षि तो थे ही। यह तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का एक अभिनय मात्र था। दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ के उपदेशक के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति है और अनेक यज्ञों तथा विशिष्ट संहिता के प्रणयन द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर है ही। हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार है। उन सब बातों का अध्ययन तो उन्हीं में हो सकता है। यहाँ तो केवल हम जीवन की 2-4 घटनाएं ही उद्धृत कर सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्तऋषियों में रहकर सारे जगत का कल्याण करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार आपने सप्तऋषियों के जीवन के कुछ दृष्टांत सुने।